नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। संभल की शाही जामा मस्जिद और हरिहर मंदिर विवाद मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। मस्जिद के सर्वे को लेकर हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला दिया और कहा कि सर्वे पर रोक नहीं लगी, यानी सर्वे जारी रहेगा। सिविल कोर्ट के आदेश के खिलाफ मस्जिद कमेटी की याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर सर्वे पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। इस फैसले से मुस्लिम पक्ष को जहां करारा झटका लगा है, तो वहीं हिंदू पक्ष की राह आसान हुई है। इसे हिंदू पक्ष के लिए आंशिक जीत के तौर पर भी देखा जा रहा है। अब मस्जिद परिसर में सर्वे होगा कि क्या मस्जिद से पहले भगवान विष्णु के अंतिम अवतार कल्कि को समर्पित हरिहर मंदिर था या नहीं। साथ ही सर्वे से यह भी साबित हो जाएगा कि संभल का सच साक्षात सत्य क्या है। आज बात इसी मुद्दे पर। ये एक बात पूरे देश में फैलाई गई थी कि हमें बिना सुने कैसे सर्वे कमिश्नर को नियुक्त कर दिया गया। आज उस प्रपोजिशन ऑफ लॉ को कोर्ट ने सिरे से खारिज कर दिया है। वो निर्णय उचित नीतिवान था, निर्णय का स्वागत करता है। वैसे तो पूरा इतिहास बताता है कि संभल का सच क्या है और साक्षात सत्य तब उजागर हुआ जब खुदाई हुई। लेकिन क्या वाकई में सर्वे की इजाजत सबसे पहले क्या जो कानून है उसके सम्मत है? हाईकोर्ट ने कहा कि बिल्कुल सही है। तो क्या वाकई में सर्वे के जरिए जो साक्षात सत्य सामने आएगा उसको स्वीकार करने के लिए सभी बाध्य है? यकीनन, क्योंकि फैसला कोर्ट के रास्ते से आएगा। लेकिन क्या वाकई में एक एक सर्वे आगे बढ़ते हुए मथुरा और काशी तक भी पहुंच रहा है? इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं बीजेपी प्रवक्ता सुरेश गर्ग जी, कांग्रेस प्रवक्ता भरत मेघवाल जी, साथ में हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर घनश्याम हरदेनिया जी, विषय विशेषज्ञ हैं। शुरुआत भरत आपके साथ, क्योंकि हाईकोर्ट ने कहा है कि भाई सर्वे जो हो रहा है वो सर्वे कानून सम्मत हो रहा है, कानून का उल्लंघन नहीं। तो सबसे पहले क्या कांग्रेस इसको स्वीकार करती है? बिल्कुल, देखिए जो भी न्यायालय का निर्णय है उस न्यायालय को कांग्रेस पार्टी स्वीकार करती है। और जो निर्णय लिया गया उसमें दो चीज़ें थी। देखिए, जो मुस्लिम पक्ष था वो दो दलीलें लेके गया था। पहली दलील ये थी कि जो प्रभावी पक्ष है मुस्लिम, उसको सुने बिना एक्स पार्टी आपने जो एडवोकेट कमिश्नर सर्वे के लिए अपॉइंट किया है वो गैर कानूनी है, असंवैधानिक है, जिसे कोर्ट ने असंवैधानिक नहीं माना। दूसरा, उन्होंने कहा कि जो वहाँ का सर्वे हो रहा है वो सर्वे जो चुनौती उन्होंने दी सिविल कोर्ट के वहाँ के मुकदमे की, उसे खारिज करने के लिए कहा था, उसे भी हाईकोर्ट ने नहीं माना है। और देखिए, ये न्यायालय, माननीय न्यायालय के अंदर विचाराधीन मामला है, तो माननीय न्यायालय जो वहाँ पर निर्णय लेगा उस निर्णय का स्वागत होगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी ये चाहती है कि इस देश के अंदर सौहार्द बना रहे, भाईचारा बना रहे। 19 नवंबर के बाद जिस तरह की वहाँ पर घटना हुई और 4 जनों की वहाँ पर मृत्यु भी हुई, उसके बाद माननीय हाई कोर्ट ने रोक लगा दी थी। जो वहाँ पे सर्वे की रिपोर्ट थी, उस सर्वे की रिपोर्ट को भी कॉन्फिडेंशियल रखा और उसको आज तक अभी उजागर नहीं करा। तो पार्टी यही चाहती है इस देश के अंदर धार्मिक सद्भाव बना रहे, किसी भी तरह की ऐसी कोई घटना ना हो जिसकी वजह से धार्मिक उन्माद फैले। मतलब मैं तो बहुत आगे की बात कर रहा हूं। अगर वहां हरिहर मंदिर बनेगा तो कांग्रेस वहां भी जाएगी या फिर राम मंदिर की तरह वहां भी जाने से अवॉइड करेगी? देखिए, पहली बात मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक डायरेक्शन दिया था, गोगोई जी ने, उन्होंने कहा था कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट किसी भी जगह के निर्धारण की या वहां की सूचना लेने के लिए मना नहीं करता है। आप उस जगह के जो प्रारूप है, जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसको बदल नहीं सकते। यानी इसका मतलब ये नहीं है कि अगर मंदिर के नीचे मस्जिद है तो वो मस्जिद बन जाएगा या मस्जिद के नीचे मंदिर है तो वो मंदिर बन जाएगा। सिर्फ और सिर्फ निर्धारण किया जा सकता है। ये कौन से मंदिर के नीचे मस्जिद है? उदाहरण दिया है मैंने आपको। भाई उदाहरण भी ऐसा नहीं हो सकता ना, या तो आप मुझे एक उदाहरण दे दीजिए चलिए पूरे हिंदुस्तान में जहां किसी मंदिर के नीचे मस्जिद हो। देखिए, वो तो मैं आपके उदाहरण को मान लूंगा। देखिए, जो 12 मार्च 2021 को जो डायरेक्शन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दिया, मैं उस सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन के ऊपर आपको बता रहा हूं। मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि भाई कोई एक मंदिर है इस वक्त हिंदुस्तान में जिसके नीचे मस्जिद हो। देखिए, वो तो खुदाई के बाद पता चले ना, तो आप खोदते रहिए पूरे भारत देश को, हर जगह आप खोदते रहिए ना कि किसके नीचे क्या है क्या नहीं है। हमारा वो मकसद नहीं है कि मंदिर मस्जिद के नीचे क्या है या क्या नहीं है। मकसद ये है कि जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा कि आप निर्धारण कर सकते हैं लेकिन कोई इफेक्टिव जजमेंट नहीं दे सकते, निर्धारण करने का अधिकार है।
प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में अगर कोई सुनवाई आती है तो उसको सुनने का अधिकार माननीय कोर्ट को है, और वहां की कैरेक्टरिस्टिक्स को आप नहीं बदल सकते। तो सुन रहा है ना कोर्ट, और जो कोर्ट कह रहा है उसकी हम मान रहे हैं उस बात को। तो मतलब अगर ये पता भी चल गया कि भाई नीचे मंदिर था, वहां बाकायदा मूर्तियां हैं, मूर्तियां सही तरीके से नहीं रखी गई हैं, तो भी हम बदल नहीं सकते हैं, हम उसको देखेंगे कि हाँ ठीक है कोई बात नहीं। आप ये कह रहे हैं? ये माननीय सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, घनश्याम हरदेनिया जी नहीं कह रहा, सुप्रीम कोर्ट घनश्याम हरदेनिया जी, क्या वाकई में इसको आप एक पक्ष की जीत के तौर पर देखते हैं, या देखते हैं कि भाई कोई बात नहीं, कोर्ट के अंदर फैक्ट के हिसाब से कार्रवाइयां होती है, फैक्ट के हिसाब से फैसले होते हैं, बस उसी नजर से इसको देखा जाए, धार्मिक दृष्टिकोण ऐड ही ना किया जाए? जी विजेंद्र जी, ये हमारे यहाँ न्यायालय की प्रक्रिया है। न्यायालय में सभी के लिए समानता के साथ में समान दृष्टि से ही सुनवाई होती है, तो उन्होंने इसमें मेरे ख्याल से किसी तरह का कोई पक्ष नहीं लिया। ये तो शायद राजनीतिक पार्टियों की एक दृष्टि है कि वो इसको एक तरफ मानती है। बाकी न्यायालय की जो प्रक्रिया है उसके अनुसार तो सभी की जो समान दृष्टि से मेरे ख्याल से निर्णय लिया गया है, और उन्होंने जब सर्वे हो ही रहा है उस कंटिन्यूटी में है तो इसमें रोक लगाने वाली बात क्या है? सच्चाई सबके सामने आने वाली है। जब कुछ है ही नहीं, अगर मान लीजिए अगला पक्ष विपरीत पक्ष है, इसमें कुछ संदेह नहीं बता रहा है, वो सही है, तो शायद सब कुछ सामने आ ही जाएगा। तो उसमें किस रोकने वाली बात कहां से आई? तो शायद न्यायालय प्रक्रिया में भाई आप जामा मस्जिद तक की बात कर रहे हैं, मैं इससे 2 कदम आगे बात करता हूं। चलिए कुतुब मीनार की बात करता हूं, उसको एक पक्ष कहता है ना कि विष्णु स्तंभ है। मैं ताजमहल की बात करता हूं, उसके लिए एक पक्ष कहता है ना कि तेजो महल है। तो फिर वहां काम कीजिए, वहां कर सब क्यों रुक जाते हैं? देखिए, जहां जहां याचिकाएं दायर की गई हैं, सर दोनों जगह की याचिकाएं दायर हुई हैं और दोनों खारिज हुई हैं। नहीं, दोनों खारिज होने के पीछे का रीजन यहाँ कुछ पुख्ता सबूत और कुछ न कुछ कारण रहे होंगे जो न्यायालय को उचित नहीं लगे होंगे। वहां पर ऐसी दृष्टि तो नहीं है, कहीं ना कहीं उनको ये, और उसके प्रमाण की भी जरूरत नहीं है सर। आप अगर कुतुब मीनार गए होंगे, मैं तो कई दफा गया हूं जी, कुतुब मीनार में बाकायदा एक बोर्ड लगा हुआ है कि इतने जैन और हिंदू मंदिरों को तोड़कर उसके मलबे से कुतुब मीनार का निर्माण किया गया है, और वो बोर्ड लगा हुआ है प्रॉपर वहां पर। देखिए, यहां तो इतिहास गवाह है इस चीज के बारे में कि जहां जिस समय पर सत्ता में जो भी शक्तिशाली राजा आए, जिन्होंने जिस धर्म और मत को उन्होंने माना, उसके हिसाब से ही उन्होंने प्रचार किया। लेकिन यहां अगर हम मुगल्स की बात करें तो उन्होंने यहां कन्वर्जन का सबसे ज्यादा ध्यान रखा, और उन्होंने, क्योंकि खुद की क्रिएटिविटी तो पता नहीं कितनी थी या थी नहीं थी, शायद उन्होंने सबसे ज्यादा इसी पे ध्यान दिया कि जो चीज ऑलरेडी है उसमें मॉडिफिकेशन करके उनको नया बना दिया जाए, और उन्होंने अपना नामकरण दिया। तो ये तो सब कुछ इतिहास गवाह है, हर जगह देखें। आप यहाँ की बात करें संभल के बारे में, तो संभल कोई छोटी अभी सामान्य नगरी तो नहीं है अभी की, ये बहुत पुरानी नगरी है। राजा ययाति के नाम से पुराणों में इतिहास मिलता है कि जो 5000 वर्ष पूर्व, क्योंकि उस इतिहास इतना ही मालूम कर पाया, इससे भी पुरानी हो सकती है। उसके बाद में पृथ्वीराज चौहान ने 12वीं सदी में उसको रिनोवेट करवाया। उसके बाद में फिर धीरे धीरे हर मंदिर को बाद में फिर जब 1516वीं शताब्दी में बाबर आए, तो बाबर से पहले जो उनके जो हिंदू वेग करके जो एक उनके नुमाइंदे थे, उन्होंने उसको कन्वर्ट करवा करके और मस्जिद का रूप दिया। तो ये तो इतिहास पूर्ण रूप से, स्पष्ट रूप से प्रमाण के साथ में पता चलता है। तो जहां उन्होंने याचिका दायर की थी, जो वहां के कैला देवी मंदिर के ट्रस्ट के जो पुजारी हैं, महंत है, उन्होंने उस दृष्टि को और सब कुछ पुख्ता सबूतों के साथ में वहां उन्होंने याचिका दायर की है। उसी आधार पर कोर्ट ने जो है इसको एक्सेप्ट किया। के महंत के बयान पर मैं तो अभी नहीं जाऊंगा, लेकिन अब्दुल लतीफ साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, सचिव हैं इंडिया मिली काउंसिल के। लतीफ साहब, जो हाईकोर्ट ने कहा है कि भाई सर्वे निरंतर जारी रहेगा, इस पर कोई आपत्ति है? देखिए जी, कोर्ट ने जो समझा वो कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया। अब इसके आगे जाना होगा तो सुप्रीम कोर्ट है, ठीक बात है, जिनको जाना है वो चले जाएंगे। मेरा इस मामले में ये कहना है कि हमें किसी की हार जीत को बिला वजह डिबेट कर के और खामखाई एक नफ़रत का माहौल बनाने की ज़रूरत आज मुल्क में नहीं है। आज मुल्क में भाईचारे बढ़ाने की ज़रूरत है, ना कि हम इस बात को कहें कि हम जीत गए, वो हार गया, फलाना ये हो गया और वहाँ ये निकला और वहाँ वो चले गया। इन सब की अब ज़रूरत नहीं है। आज हमें देश को मजबूत करना है, और देश मजबूत कब होगा कि जब हम भाइयों की तरह यहाँ रहेंगे। और जहाँ तक कोर्ट कचहरी के काम है वो भी चलते रहेंगे। एक कोर्ट में हुआ है, अब दूसरे कोर्ट में चले जाएगा। तो इसलिए इसकी कहीं कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। और मैं समझता हूँ अगर हमें कहीं बात करनी चाहिए तो उन पे करनी चाहिए कि हमारे देश की सारी सिक्योरिटी बाहर जा रही है, चाइना को दे दिया, पाकिस्तान को दे दिया, उस पर हम बात करें तो कम से कम पता तो लगे ना कि हमारे देश में अंदर कितने गद्दार हैं और इनकी कितनी लंबी लिस्ट है
और कौन कौन इनके पीछे काम कर रहा है। वो अकेली औरत नहीं है, हम उसको खोज करें, उनकी तलाशी करें, उस पर कोई डिबेट करें, उस पर कोई काम करें, तो मेरे ख्याल से मुल्क की फायदे की बात होगी। ये इन बातों में कोई फायदा नहीं होने वाला है कि हम हिंदू मुस्लिम को लेकर के कोई बात करें, मंदिर मस्जिद की कोई बात करें और किस तरह की कोई बात करें, ये कोई मेरे ख्याल से नहीं है। और जहां तक मैं समझता हूं, मैं ये समझता हूं कि जिन्होंने भी, जिन चैनलों ने भी झूठ आगे बढ़ाने की कोशिश की है तो उनके ऊपर जुर्माने भी हुए हैं। सरकार ने उनको ऊपर जुर्माने भी कोर्ट ने किए हैं। सरकार तो नहीं करने वाली है, क्योंकि सरकार की वजह से तो ये सब हो ही रहा है। सरकार की वजह से तो झूठ फैलाई जाती है, सरकार अपने तरीके से करवाती है, लेकिन अदालतें मौजूद है, उन अदालतों ने सजा दी है। और वो अदालतों को मैं आज भी यहां से आपके चैनल से कहूंगा कि अब अदालतों को देखना होगा कि क्या चीज हमारे समाज को देनी चाहिए और क्या चीज समाज को नहीं देनी चाहिए। अगर समाज को ऐसी चीजें हम देंगे कि जिससे नफरत बढ़े, भाईचारा खत्म हो, तो मैं समझता हूं हम देश को कमजोर कर रहे हैं, हम देश के लिए एक अच्छा काम नहीं कर रहे। ठीक है भाई, आप ये कह रहे हैं कि इन सारी बातों पर जिक्र ही नहीं होना चाहिए, कोर्ट अपना काम कर रहा है, कोर्ट जो भी फैसला देगा सब सहर्ष स्वीकार करेंगे, आप यही कह रहे हैं ना? जी बिल्कुल यही करें। ठीक है सुरेश गर्ग साहब, जिस तरीके से कोर्ट ने ये फैसला दिया कि भाई आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की जो रिपोर्ट्स हैं और जो सर्वे वो चलते रहेंगे, तो इस सर्वे के बाद क्या होगा? हम तो कोर्ट का स्वागत करते हैं कि भाई आप ये देखिए कि 12वीं शताब्दी में पृथ्वीराज चौहान जी ने उसको दोबारा हरिहर मंदिर को बनाया। अब कितने सालों से वो मंदिर चला आ रहा था और उसके ऊपर मस्जिद बना दी गई है, तो अब सर्वे हो रहा है, तो सर्वे में तो मुस्लिम समाज को ऑब्जेक्शन होना ही नहीं चाहिए ना भाई। सर्वे के बाद में क्या निकल के आता है? अगर मान लो मस्जिद ही थी तो सब ठीक है, लेकिन ये प्रमाण है कि हरिहर मंदिर कई सालों, हजारों सालों पुराना मंदिर है, तो फिर आज मुस्लिम समाज को दिक्कत कहाँ है? तो आज कोर्ट का जो निर्णय है बहुत अच्छा निर्णय है कि भाई सर्वे कंटिन्यू रहना चाहिए। और जिस तरीके की वहाँ पे घटनाएं हुई वो भी निंदनीय थी कि हमारे समाज के लोग का वहाँ पे 4-5 लोग मारे गए थे, इसके बाद में वहाँ पे जो स्थिति खराब हुई थी वो भी गलत बात थी। तो मेरा ये कहना है कि जो सर्वे हो रहा है वो होना चाहिए, सर्वे में आपको पता लग जाएगा कि वास्तव में वहाँ क्या था। उसके बाद तो क्या है ना भाई, देखिए आप तो मान रहे हैं कि वहां पर हरिहर मंदिर है। हाँ, तो हरिहर मंदिर है तो मंदिर रहेगा, जिस तरीके से राम मंदिर बना वैसे मंदिर बनेगा, हरिहर मंदिर बनेगा। अगर मंदिर है तो उसमें तो कहां दिक्कत है, उसमें क्या दिक्कत है? अगर मान लो जिस तरीके से, मतलब आप अभी भी कंफर्म नहीं है कि वहां पर हरिहर मंदिर नहीं है ना? मंदिर क्यों नहीं है? कैसे कंफर्म नहीं है? कंफर्म है, हम तो कह रहे हैं 12वीं शताब्दी के अंदर पृथ्वीराज चौहान जी ने 12वीं शताब्दी के अंदर मंदिर, हरिहर मंदिर को पुनर्निर्माण किया था। अब आप देखिए कि उससे पहले राजा नाखुश के पुत्र यताति, उनके समय में यह मंदिर बना हुआ था। तो अब बताइए ना, ये सब चीजें प्रमाण है, तो इसमें तो हिंदू मुस्लिम समाज को ऑब्जेक्शन होना ही नहीं चाहिए कि मंदिर रहता है। तो हम तो यही कह रहे हैं ना कि साहब मंदिर था, मंदिर रहेगा वहां पे। साहब की उम्र कितनी है अभी आपको पता है जी? आरको साहब की उम्र कितनी होगी? साहब की 55-60 के आसपास होगी। 80 साल की। 80 क्या सर? 80 साल के। बहुत अच्छे से मेंटेन किया है सर आपने। 80 साल की उम्र तक वो जब बचपन से देख रहे होंगे ना, वो मस्जिद ही होगी वहां पर। उनके भी जो वालिद रहे होंगे वहां भी मस्जिद रहेगी, उनके भी जो रहे होंगे तब भी मस्जिद रही होगी, उनके भी जो रहे होंगे तब भी मस्जिद ही रही होगी। तो उनको किस तरीके से आप कहेंगे कि भाई आपकी 10 पीढ़ियों से यहां मस्जिद कहते आ रहे हैं लेकिन अब हम मंदिर कहेंगे? मैं सिर्फ इसको भारत के दृष्टिकोण से समझ रहा हूं सुरेश गर्ग साहब। नहीं, देखिए मेरी बात सुनिए, मुझे ये बताइए कि राम मंदिर था वहां पे, था या नहीं था? और कोर्ट ने भी निर्णय किया, हम तो शुरू से कहते आए कि वहां पे राम मंदिर था। तो अगर हरिहर मंदिर है तो इसमें दिक्कत क्या है मुस्लिम समाज को? दिक्कत क्या है? नहीं, क्या दिक्कत है आपको? प्रॉब्लम क्या है? समस्या क्या है? अगर देखिए, हाँ तो कोर्ट, मुझे बताइए कि आप प्रमाण बताइए कि वो मस्जिद थी। मस्जिद बाद में तोड़ के बनाई हुई है। ये जो भी आतंककारी आते थे उन लोगों ने यहाँ पे आतंक फैलाया हुआ था। और आप बताइए आपको दिक्कत क्या? अगर मंदिर बनता तो दिक्कत की बात नहीं था। मैं कह रहा हूँ कि वहाँ हरिहर मंदिर था, 12वीं शताब्दी में पृथ्वीराज चौहान जी ने बनाया था, तो आपको दिक्कत क्या है इस बात की? बिल्कुल होगा। एक मिनट, अब्दुल लतीफ साहब, क्या वक्फ संपत्ति है जी? क्या वक्फ संपत्ति है? वक्फ की संपत्ति है? हाँ, जामा मस्जिद जिसको लेकर ये कोर्ट में फैसला है, क्या वक्फ संपत्ति है? वक्फ की संपत्ति तो है या नहीं है? बिल्कुल है, वक्फ की संपत्ति है। किसने डोनेट की सर?
अब ये सारी डिटेल कोई साथ लेके थोड़ी आते हैं। ये तो आप बरसों से अभी आपने क्या कहा, मेरे बाप ने भी देखा मस्जिद है, मेरे दादा ने भी देखा मस्जिद है, तो आपको जेल में लेके आते हैं कि हमारे पास सबूत है? और कहां से मिलेगा सबूत? 300 साल 500 साल के पुरानी चीज है। 500 साल पहले तो यही नहीं पता ना कि भाई वो हिंदू थे या मुसलमान थे, ये भी तो नहीं पता ना सर। कौन नहीं थे भाई? 500 600 700 साल पहले हिंदू थे या मुसलमान, अरे जो ये भी नहीं पता थे, सर। मस्जिद तो मस्जिद ही थी। अब क्या पता 6-7 पीढ़ी के पहले सब हिंदू मंदिर में जा रहे हो। प्रमाण मिल रहे हैं, मस्जिद तो मस्जिद ही थी। खुदाई में प्रमाण मिल रहे हैं वहाँ पे, पुराने तो मंदिर मिल रहे हैं, अभी हनुमान जी का मंदिर बना है, 12वीं सब सदी चीजें तक मिल नहीं रही है ना थी। वहाँ पे। आरको साहब, हजारों 12वीं साल सदी पुराने तक तो नहीं हनुमान थी। जी का मंदिर मिल ही रहे हैं ना वहाँ पे, क्यों नहीं ये मिल तो रहे हैं वहाँ आप क्या मिल पे? रहे क्यों हैं, नहीं नहीं मानते हो आप मिल इस चीज को? रहे? आप अर्दोनिया जी, माहौल को भाई बिगाड़ने देखिए के लिए मेरा- कुछ भी लिखते पढ़ते अर्दोनिया रहे। जी। कोड है किस लिए आखिर? कोड का फैसला हमने माना नहीं माना? जब बिल्कुल बाबरी माना बाबरी सर, मस्जिद का मामला बिल्कुल आया माना। और कोर्ट के फैसले को हमने माना नहीं माना? बिल्कुल माना। फिर मान लेना, खत्म हुई बात। फिर क्या इसमें डिबेट की जरूरत आ रही है? जब कोर्ट का फैसला आएगा, अभी कोर्ट जगह बाकी है, अभी सुप्रीम कोर्ट चल जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में जो फैसला आएगा अगर हमारे खिलाफ आएगा मान लेंगे ना। इसमें कहां नफरत फैलाने की बातें कर रहे हैं हम कि ये था और ये वो अच्छी था बात है। वो था? देखिए, ये सारी बदलते बातों की भारत की बिल्कुल तस्वीर है। जरूरत नहीं है। आज आपको हालात को साहब देखना आज जो चाहिए, बोल रहे हैं वो बदलते मुल्क भारत के की हालात को तस्वीर है। देखना चाहिए। और वाकई में वो आप सही नफरत है। में बांटिए। आरको साहब, आप नफरत समझ बांटने नहीं का रहे काम नहीं हैं, है। आपके इस कहने भर से बहुत बड़ा संदेश जा रहा है सर। आप समझिए, कोई नफरत नहीं बांट रहा है, उल्टा जो कंफ्यूजन है उसको आपके इस बयान के जरिए खत्म किया जा रहा है। आप समझिए चीज को। और ये वाकई में अच्छी चीज है कि आप सब कह रहे हैं कि भाई कोर्ट जो फैसला लेगा, हिंदुस्तान संविधान से चलता है और संविधान ने कोर्ट को पावर दी है, कोर्ट जो करेगा उसको सब स्वीकार करेंगे। घनश्याम हरदेनिया जी, क्या वाकई इससे बहुत फर्क पड़ता है कि 12वीं सदी में क्या था, 13वीं में क्या था, 5000 साल पहले क्या था? फर्क इससे पड़ता है सर कि आज हाई कोर्ट क्या कहता है, सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, सुप्रीम कोर्ट की लार्जर बेंच क्या कहती है, और वो जो कहेगी उसको सब स्वीकार करेंगे। नहीं, बिल्कुल विजेंद्र जी, इसमें वैसी कोई विवाद वाली बात नहीं है, क्योंकि आस्था वाली बात है। जब जिस समय पर जिनका शासन था, जिस समय पर बल था, उन्होंने उसको कन्वर्ट करके और मस्जिद में रूप ले लिया। लेकिन मैं आपसे एक छोटा सा प्रश्न पूछना चाहता हूं कि आप मुझे ये बताइए कि उस मस्जिद का कनेक्शन किस चीज से है, यानी वो किसकी स्मृति है, वो मस्जिद है किसकी स्मृति में? बताइए आप। ये तो आधिपत्य हो गया ना, किसी संपत्ति को अधिग्रहण करने वाली पावर हो गई ना। तो ये भाव है। कल की अवतार सबको पता है कि पुराणों में इसका लिखा हुआ है, और वो भी बहुत पुराना है इतिहास, सामान्य इतिहास तो है नहीं, लिखित इतिहास है। चाहे स्कंद पुराण उठा करके देख लो, चाहे आप भागवत महापुराण उठा करके देख लो, चाहे आप हरिवंश पुराण उठा करके देख लो, ये पुराने प्रमाणिक ग्रंथ है ना, जो हमारे ऐतिहासिक ग्रंथ माने जाते हैं। इनमें कल के अवतार के बारे में कहा भी गया है। भागवत के तो द्वितीय स्कंद 12वें अध्याय में आप देखिए, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कल के अवतार के बारे में। तो ये आस्था वाली बात है। राम मंदिर के बारे में आपने कहा कि पुराने टाइम पे मस्जिद थी, बाबर ने बनाई, ये बनाई, वो बनाई, ठीक है, लेकिन हम पता है ना कि भारतीय संस्कृति में राम जी का क्या स्थान है, और राम जी के जन्म स्थान पर भी अगर उनका वास्तविक अस्तित्व नहीं होगा तो फिर क्या मतलब? भारतीय संस्कृति में हिंदू जहां पर बाहुल्य संख्या है, संविधान ने क्या कहा है? संविधान ने उसी के आधार पर लिखा है। संविधान अभी भी यही कह रहा है, संविधान ये कहता है कि आपको लगता है कि वहां प्रमाणिक रूप से पुराने इतिहास की चीजें हैं, तो आप उनको सामने रखिए, हम आपके सामने नहीं रखेंगे। और संविधान यही कह रहा है कि आप सर्वे करवाइए ना। संविधान डायरेक्ट तो इसको संविधान से देश चलेगा। संविधान हिंदू जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर संविधान ने डायरेक्ट घोषित तो नहीं किया ना, वो सर्वे के लिए कह रहा है ना। आप सर्वे करवाने देनी चाहिए। आपको सर्वे करवाने के बाद में दिक्कत कहाँ आ रही है? क्या हो गया? आप आपको निर्णय का इंतजार करना चाहिए ना। आपको इधर से उधर जाने की जरूरत कहाँ है? अब कोर्ट का फैसला आ जाएगा, कहाँ दिक्कत आ रही है? तो कोर्ट ने फैसला किया है ना, अब आगे जाने की जरूरत कहाँ पड़ रही है? जी भाई, उनको भी ऑब्जेक्शन नहीं है, आगे जाएंगे हम। उनको भी ऑब्जेक्शन नहीं है। है। और अब्दुल लतीफ साहब, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो है ना, वो इसकी परमिशन देता है कि आप कहीं भी सर्वे कर सकते हैं। इसकी तो परमिशन वो देता है सर। बिल्कुल। भरत मेघवाल भाई, क्योंकि मुझे आरको साहब जो कह रहे हैं ना, वो मुझे ज्यादा बेहतर लगा, और मैं व्यक्तिगत मानता हूं। और आरको साहब, ये डिबेट इसलिए और ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई कि जो स्पष्ट आपने कहा कि भाई जो भी कोर्ट कहेगा हम उसको मानेंगे, क्योंकि देश में कोर्ट सर्वोच्च है, और सर्वोच्च कोर्ट जो कहेगा वो हम मानेंगे। तो वाकई में ये डिबेट इसलिए भी महत्वपूर्ण हो गई कि ये नजरिया भी जाना चाहिए। भरत मेघवाल। नहीं, देखिए, मैंने आपको पहले भी ये कहा था कि आज देश में स्थिति ये होनी चाहिए कि हमारा सबका भाईचारा बना रहे। किसी भी चीज़ को लेकर ऐसा कोई भी धार्मिक जो हमारी सद्भावना है वो खराब नहीं होनी चाहिए। लेकिन कुछ राजनेता इस तरह की हरकतें कर कर लोगों के बीच में हिंदू मुस्लिम करने का काम करते हैं। और ये देखिए, आपने मोहन भागवत जी ने भी ये कहा था कि आज राम मंदिर के फैसला आने के बाद कुछ ऐसे हिंदू नेता बनते जा रहे हैं जो हर जगह जाकर मंदिर मस्जिद का काम कर रहे हैं। मैंने आपको पूर्व में भी कहा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ को कहा कि आप
निर्धारण कर सकते हैं और निर्धारण हो रहा है। और जो मुस्लिम पक्ष था उसने उस जो आज जजमेंट आया उस जजमेंट के खिलाफ तो उन्होंने कुछ कहा नहीं। उन्होंने कहा कि 100 पेजेस से ज्यादा का जजमेंट है, उसको एक बार गो थ्रू होंगे, पढ़ेंगे, कहाँ कमी रह गई, हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, जो उनका अधिकार भी है। तो मुझे नहीं लगता इस पे इस तरह की डिबेट होनी चाहिए और इस तरह का माहौल खराब करना चाहिए। देश के अंदर शांति व्यवस्था बनाए रखे। कब तक हम इतिहास के गड़े मुर्दों को खोजते रहेंगे और इसका आउटपुट क्या निकलेगा? प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट संविधान के अंतर्गत बनाया गया। इस देश के अंदर सभी धर्मों के लोग समान रूप से रह सके, इसलिए प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट बनाया गया ताकि कोई झगड़े नहीं हो। वरना खोदते जाइए हिंदुस्तान को, हर जगह से निकालते जाइए, कल को पूछा जाएगा फर्स्ट इंडिया के नीचे क्या बना हुआ है। कह रहे हैं कि राम मंदिर बना वो गलत बना, वो एक्सेप्शन भावनाओं के खिलाफ बना। नहीं, आप गलत वे में लेके जा रहे हैं। राम मंदिर जब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट बना, राम मंदिर उसमें अलग था, उसमें उसको लागू नहीं किया प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में, और सबकी आस्था थी, पूरे देश ने उसका स्वागत किया है, पूरे देश ने उस चीज को माना भी है। लेकिन बात यह आ रही है कि उसको छोड़कर बाकी जगह जिस तरह की चीजें रखी जा रही है। अभी डॉक्टर साहब ने भी इन्होंने कहा कि केला देवी मैया के जो महंत थे, उन्होंने कहा 1 साल पहले जैन साहब के साथ मुझे ये पता लगा है वहां पे हरिहर मंदिर था। तो इस तरीके से हम कब तक खुदाई करते रहेंगे? आज देश के अंदर जरूरत है देश को मजबूत करने की। उन्होंने तो एक और बयान दिया और वो बहुत खतरनाक बयान है। केला देव के जो मंदिर के महंत हैं, उन्होंने बयान दिया कि भाई एक इजराइल छोटा सा देश है, वो क्या कर रहा है देखिए, तुम संभलवासी कुछ नहीं कर पा रहे हो। वो इससे आगे भी बोल गए। उन्होंने कहा कि संभल के अंदर संभलवासी तय करेंगे कि क्या होगा, और यहाँ संपूर्ण हिंदू होंगे, अगर वो नहीं होंगे तो जो है वो कन्वर्ट होंगे। और ये बहुत घातक बयान है, इसको सिर्फ नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। बयानों पे अगर जाएंगे तो विजेंद्र जी 3-4 दिन से किसी के बयानों पे बहुत चर्चा हो रही थी, तरफ से आ जाए तो हिंदुस्तान में ना जाने क्या हो जाए। मैं तो एक चीज कहता हूं कि अगर ये बिल्कुल साक्ष्य प्रमाण है कि 12वीं शताब्दी के अंदर पृथ्वीराज चौहान जी ने मंदिर बनाया है, मुझे ये समझ में ना क्यों परेशानी होती है। ये कांग्रेस के प्रवक्ता भी आके बोले कि सब जगह खोद दो। अरे भाई, जहां मंदिर बना हुआ है, हम तो हमारा मंदिर मांग रहे हैं, उसमें कांग्रेस को क्यों ऑब्जेक्शन होना चाहिए? सनातन धर्म का क्यों अपमान करती है कांग्रेस बार बार आके? तो फिर आप क्यों ये बार बार कहते हो कि सब पूरे हिंदुस्तान को खोद दो? फिर क्यों बोलते हो पूरे हिंदुस्तान को? भैया ये प्रमाण है कि 12वीं शताब्दी के अंदर वहां पे पृथ्वीराज चौहान जी ने मंदिर बनाया था। लेकिन आपके तो पेट में दर्द होता है, सनातन धर्म का कोई काम होता है तो आपको पेट में दर्द होता है। क्यों आप इस तरह की भाषा बोलते हो? क्यों इस तरह का वो काम करते हो? आप सनातन धर्म का अपमान करने की बातें क्यों करते हो? एक मिनट सुरेश गर्ग साहब, 1948 से पहले तो बांग्लादेश भी नहीं था, पाकिस्तान भी नहीं था, तो मिला लें दोनों को वापस। नहीं, उससे पहले अफगानिस्तान भी नहीं था, मेरी बात सुनिए, नेपाल भी नहीं था, भूटान भी नहीं था, म्यांमार भी नहीं था, सब सिंध का अखंड भारत का हिस्सा था। तो क्या मिला लें सबको? हिंदुस्तान की आशा करते हैं हम, तो बृहत हिंदुस्तान बने, हम तो आशा करते हैं कि हिंदुस्तान बृहत रहे, ऐसे बन हम जाएगा। तो आशीर्वाद करते हैं। नफरत फैला के बन जाएगा। नफरत किसने कहा? नफरत आप फैला रहे हैं, क्लियर कट फैला रहे हैं। और क्या हम तो नफरत की भाषा जानते ही नहीं है, हम तो स्वार्थ की भाषा जानते हैं। और इसी नफरत कांग्रेस आके करती है, कांग्रेस राजनीति करती है, कांग्रेस आके राजनीति करती है। हम तो कभी नफरत की भावना करते ही नहीं है। हमारे लिए तो सब एक, हम नहीं करते, लेकिन कांग्रेस आगे करती है कि सब पूरे हिंदुस्तान को खोदते हुए क्या? अरे भाई, प्रमाण है इसका, प्रमाण है। फिर इसके बाद में भी आप उसको नकारने की कोशिश क्यों करते हो? क्यों नकारने की कोशिश करते हो? भैया ये वोट बैंक के लिए बंद करो आपकी ये राजनीति, वोट बैंक के लिए। ठीक है हरदेनिया जी, क्योंकि भाई कई चीजें होंगी 12वीं सदी से लेकर 600 साल का पूरा मुगल काल और उसके बाद की स्थिति, उसमें ना जाने कितने फैक्ट होंगे। मैं मानकर चल रहा हूं कि हाईकोर्ट जब इसकी सुनवाई कर रहा है तो वो सारे फैक्ट को देखेगा, सारे फैक्ट चेक होंगे, सारे फैक्ट के बाद उनके जो क्रॉस फैक्ट होंगे वो चेक होंगे, उसके बाद डिसीजन होता है। तो क्या ये नहीं होना चाहिए कि कोर्ट ये भी एक फैसला दे कि भाई जो भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो इस पर बयानबाजी पर तब तक बचेंगी जब तक कि कोर्ट का संपूर्ण फैसला ना आए? ये तो विषय जो है वो पॉलिटिकल पार्टियों का खुद का ही अंडरस्टूड होना चाहिए, क्योंकि कोर्ट इस तरह के निर्णय नहीं देती है डायरेक्ट। हाँ, वो सामंजस्य और सौहार्द बनाने के लिए इस तरह का निर्देश जरूर दे सकती है जन सामान्य को, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी का कोई चेहरा नहीं होता। कोई भी व्यक्ति आकर के कुछ भी कह सकता है, वो अपने आप को एक झंडे के नीचे ला सकता है या फिर एक लोगों के नीचे ला सकता है। छोड़ दीजिए पॉलिटिकल पार्टी सर, भारत में तो निर्देश हो सकता है इसीलिए कि भाई जब तक कोर्ट के अंदर ये फैसला चलेगा इस पर कोई बयानबाजी नहीं होगी। बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल सामान्य रूप से इस तरह से अगर सौहार्द बनाने की आवश्यकता है तो इस तरह का निर्णय कोर्ट की तरफ से किया जाना जरूरी है, क्योंकि इस तरह की बयानबाजी तो आपको निरंतर देखने को मिलेंगी। आज इस विषय पे मिलेंगे, कल दूसरे विषय पे मिलेंगे, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी को तो अपना एक मुद्दा खड़ा रखने का एक तरीका होता है।
तो सब सारी पार्टियां हैं, कांग्रेस पार्टी किसी बीजेपी पार्टी के अगेंस्ट, चाहे उनके मानसिकता के साथ में या उनकी विचारधारा के साथ में बिल्कुल मेल खाता हो या नहीं खाता हो, लेकिन आपस में दोनों का विरोध होता है, चाहे वो सापेक्ष हो या निरपेक्ष हो, एक दूसरे के सापेक्ष निरपेक्ष चलते रहते हैं। तो ये सामान्य रूप से मेरे ख्याल से कोर्ट को इस तरह का निर्णय करना चाहिए, एक निर्देश देना जरूरी है। ठीक, अब्दुल लतीफ साहब, क्योंकि जब भी ये मस्जिद एग्जिस्टेंस में आई होगी, अस्तित्व में आई होगी, उससे पहले कुछ तो होगा और इसका जिक्र भी तमाम जगहों पर होगा। अगर वो सारे फैक्ट फाइंडिंग के साथ इसको लेकर सुनवाई हो रही है और एक सर्वे आ रहा है, सर्वे का मतलब ये नहीं है कि भाई वहां ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन ये तो पता चलेगा ना कि हिस्ट्री के अंदर वो कौन से पहलू हैं जो शायद है और नहीं है। तो हिस्ट्री को जानने का हक तो सबको है। देखिए, सबको है ना, तो हमें भी ये हक है कि जो हमारा पहलू है वो हमने अदालत के सामने रखा है। ठीक बात। अब अदालत ने नहीं माना तो जो कमियां रह गई होगी उन कमियों को दुरुस्त करते हुए हम आगे जाएंगे। हम कब कह रहे हैं कि हम कोर्ट का फैसला नहीं मानेंगे? कोर्ट का फैसला पहले भी माना है और आगे भी मानेंगे। तो हमें तो हमारा कहना सिर्फ ये है कि हम इन चीज़ों पर अगर डिबेट ना करें कि जहां नफरत फैली जाती है, तो मेरे ख्याल से ये मुल्क के लिए, देश के लिए बहुत अच्छा होगा। आप समझिए, और अगर हम इस पर करेंगे, देखिए अगर सुप्रीम कोर्ट हम गए और वहां फैसला ये हमारे खिलाफ ही आ गया, ठीक है, होगा सर्वे, और अगर वहां ये फैसला आ गया कि नहीं कोई सर्वे नहीं होगा, तो इनको मान लेना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है, इसमें क्या बात होगी? वो तो मानेंगे सर, सबको मानना पड़ेगा। तो अब इसमें डिबेट और इसमें नफरत फैलाने की बात हो रही है भाई, और इसमें इस तरह का माहौल बनाने की बात बिल्कुल जरूरत नहीं है। अब्दुल लतीफ साहब, डिबेट हो ही इस मुद्दे पर रही है कि भाई इस पर हमारे देश ना के हो, अंदर इसको पूरी कोर्ट के दुनिया ऊपर में छोड़ दिया। आज हमारा मुकाम कहाँ रह गया? ये देखिए आप, इस हिंदू मुस्लिम नफरत ने हमें इस मुकाम पे लाके छोड़ दिया कि आज कोई देश हमारा साथ नहीं दे रहा। कब दिया सर? चलिए मैं आपसे पूछता हूं, पड़ रहे हैं आप बताइए, चलिए के लिए। अरे सर आप बताइए, ये हिंदू मुस्लिम नफरत की वजह है। अब्दुल लतीफ साहब, इस नैरेटिव पर मैं नहीं आने दूंगा। उसका साथ देने के लिए आ गए लोग, दूसरे मुल्क, और हमारा मुल्क जो आतंकी नहीं है, हमारा साथ देने के लिए अब्दुल लतीफ साहब, ये सिर्फ वजह है हिंदू मुस्लिम। अरे सर ऐसा नहीं है, मुझे बताइए, एक मिनट घुस के मारा बंद करो आप, साथ देने। एक मिनट सुरेश गर्ग साहब, चलिए बताइए 62 में कौन खड़ा था हमारे साथ? अब्दुल लतीफ साहब 80 साल उम्र है ना सर, आपने देखे हैं सारी जंगें, आप बताइए 62 में कौन खड़ा था हमारे साथ, 65 में कौन खड़ा था, 71 में कौन खड़ा था, 99 में कौन खड़ा था? हिंदुस्तान मजबूत है सर अपने आप में, जीत लेते थे, किसी की जरूरत नहीं हिंदुस्तान को। नफरत तो अब होने लगी है, नफरत अब होने लगी है सर। मारा तो आपको तकलीफ हो रही है क्या? एक मिनट, सरकार की मीडिया बन गई है, तब से नफरत शुरू हो गई है। कश्मीरी पंडितों का नरसंहार कब हुआ सर? अगर इंसाफ की बात होती है, का नरसंहार कब हुआ? कुर्बाने नहीं होते। आजादी के साथ साथ 10 लाख लोगों को काट कर इधर से उधर भेज दिया, बड़ी बड़ी चैनलें जो है आज के दौर में हुआ सर, खा के बैठी है, और अब आगे और जुर्माना होगा। हम अपील करेंगे कि भाई सरकार कुछ नहीं करेगी, अदालत एक्शन ले। कोई भी अगर गलत झूठ करता है, झूठ फैलाता है, अदालत एक्शन ले। झूठ का मतलब क्या है यहाँ पर? झूठ का मतलब तो बहुत कुछ है, सब जानते हैं, आप भी जानते हैं, दुनिया यहाँ पर आप किसकी तरफ इंडिकेट कर रहे हैं? तो झूठ नहीं होती ना, नहीं, यहाँ पर पाकिस्तान पे अटैक किया भारत ने, तो वो सही था नहीं था? अतिक साहब 100 किलोमीटर दूर जाके मारा पाकिस्तान को, तहस नहस किया, वो सही था नहीं था? आपको उसमें तकलीफ हो रही है क्या? अतिक साहब उसमें तकलीफ हो रही है क्या? आतंकवादी ठिकानों को समाप्त किया, डिफेंस सिस्टम को खत्म किया, आपको तकलीफ हो रही है क्या? अतिक साहब, अजीत साहब आपको तकलीफ हो रही है क्या? भारत ने पाकिस्तान को जाके मारा वहां पे? ये चैनल पर्सनल नहीं भाई, वो खुद का खुलकर कह रहे हैं कि एक 2 करोड़ का देश, जो छोटा सा देश है, वो पाकिस्तान के लिए उस शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। बिल्कुल, क्या दिक्कत होगी? शुक्रिया हमारे साथ जोड़ने के लिए सुरेश गर्ग साहब, शुक्रिया भरत बेगवाल, आपका भी शुक्रिया, अब्दुल लतीफ साहब और घनश्याम हरदेनिया जी आपका भी शुक्रिया। वाकई में देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि आरको साहब जो कह रहे हैं कि भाई कुछ मामलों को ओपन डिस्कशन के लिए नहीं रखना चाहिए। अगर कोई मामला कोर्ट के अंदर है तो कोर्ट के अंदर उसके फैसले का इंतजार होना चाहिए और जो भी फैसला उसको स्वीकार करना चाहिए। लेकिन यह भी सच है कि संभल साक्षात सत्य है। नमस्कार। ये एक बात पूरे देश में फैलाई गई थी कि हमें बिना सुने कैसे सर्वे कमिश्नर को नियुक्त कर दिया गया। आज उस प्रपोजिशन ऑफ लॉ को कोर्ट ने सिरे से खारिज कर दिया है। वो निर्णय उचित नीवान था, निर्णय का स्वागत करता हूं।